अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस नंबर 28 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके इस्लाम लाने का वाक़या देखेंगे। नाम ज़ैद बिन हारिसा बिन शराहील बिन क़ाब बिन अब्दुल उज़्ज़ा है। उनके नसब में इख्तिलाफ़, तरद्दुद, बदल और कमी पेशी है। ये हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मशहूर गुलाम हैं। उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हबीब कहा गया है। उन्हें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबूवत से कबल हज़रत को हबिया किया था, जबकि उनकी उम्र 8 साल थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद फरमा कर उनको अपना मुतनब्बी बना लिया था। उसका वाक़या इस तरह पेश आया कि उनके वालिद उनके गुम हो जाने से बहुत गमगीन हुए। ये कैदियों में गिरफ्तार होकर आए थे। जब उनके वालिद को मालूम हुआ कि वो मक्का में मौजूद हैं, तो वो मक्का आए ताकि उनका फदिया अदा करके उन्हें हासिल कर ले। बस हारिसा और उनके भाई क़ाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए इब्न मुतलिब के फर्जंद, ए इब्न हाशिम, ए अपनी कौम के सरदार के फर्जंद, हम आपकी खिदमत में अपने बेटे को लेने के लिए हाजिर हुए हैं जो आपके पास मौजूद है। बस आप हम पर एहसान फरमाए और हमसे इसका फिदिया कबूल फरमा कर हमसे हुस्न सलूक फरमाए। आपने पूछा वो कौन है? अर्ज किया वो ज़ैद बिन हारिसा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिदिया के सिवा दूसरी सूरत कबूल न करोगे? अर्ज किया वो क्या है? फरमाया उसे बुलाकर इख्तियार दिया जाए। अगर वो तुम्हें मुंतखब कर ले तो वो तुम्हारा है, और अगर मुझे मुंतखब करे तो खुदा की कसम जिस शख्स ने मुझे मुंतखब कर लिया हो, मैं उस पर किसी को इख्तियार नहीं दे सकता। उन्होंने अर्ज किया, आपने बहुत ज्यादा मुनसिफाना और बेहतर फैसला फरमाया है। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को बुलाया और फरमाया, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? ये कौन लोग हैं? जवाब दिया, हाँ ये मेरे बाप और ये चचा हैं। फरमाया, तुम मुझे अच्छी तरह पहचान चुके हो और तुमने मेरी सोबत में रहकर देख लिया है। अब तुम मुझ में और इनमें किसी एक का इंतखाब कर लो। अर्ज किया, मैं इनके साथ जाना नहीं चाहता। मैं आप पर किसी दूसरे को तरजीह देने वाला नहीं, आप ही मेरे बाप और चचा के दर्जे में हैं। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, ए ज़ैद, क्या तू इस गुलामी को आज़ादी और अपने बाप और चचा दूसरे अहले खानदान पर तरजीह देता है? कहा, हाँ, मैंने इस शख्स में वो बातें देखी हैं जिनके बाद मैं इन पर किसी और को तरजीह नहीं दे सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद का ये जवाब सुनकर अपनी बुगल में दबा लिया और फरमाया, ए हाज़रीन, गवाह रहो, आज से ज़ैद मेरा बेटा है, वो मेरा वारिस होगा और मैं इसका। जब उसके बाप और चचा ने ये मामला देखा तो दोनों खुश हो गए और अपने वतन वापस लौट गए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना की तरफ हिजरत की और ग़ज़वात बदर, ओहद, खंदक, हुदैबा और खैबर में शरीक हुए। वही ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फतह की खुशखबरी लेकर मदीना पहुंचे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जारिया उम्मे ऐमन से इनकी शादी कर दी थी, जिनसे हज़रत उसामा तवल्लद हुए। उनकी एक शादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते हज़्ज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी हुई थी, जिन्हें उन्होंने तलाक दे दी थी। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे अक़द फरमा लिया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का कोई हिस्सा छुपाने वाले होते तो इस आयत को छुपाते, जिसका तर्जुमा ये है, और उस वक्त को याद कीजिए जब आप उस शख्स ज़ैद बिन हारिसा से, जिस पर अल्लाह ने अपना फजल फरमाया है और आपने भी उस पर एहसान फरमाया था, कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो, अभी तलाक ना दो और इस बारे में अल्लाह से डरो। उस वक्त आप उस फैसले को दिल में छुपाए हुए थे जिसे खुदा जाहिर फरमा देना चाहता था, यानी मुतबन्नी के मुतलका से अक़द फरमाना। इस मामले में आप लोगों से खाइफ थे, हालांकि सिर्फ खुदा ही की ज़ात ऐसी है जिससे खौफ किया जाए, और इस आयत तक जिसका तर्जुमा ये है, और अल्लाह का मंशा पूरा होकर रहा। जब हज़रत ने हज़रत ज़ैनब से अक़द फरमा लिया तो लोगों में चर्चे हुए कि ये तो आपके मुंह बोले फर्जंद की मदखूला है। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्या हैं। लोग हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे थे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई थी जिसका तर्जुमा ये है, तुम लोगों को उनके हकीकी बापों की निस्बत से पुकारा करो कि यही तरीका अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसिफाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद और हज़रत हमज़ा के दरमियान बाहम भाईचारे का राब्ता कायम फरमा दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में इनको ग़ज़वा मूता में लश्कर इस्लामी का सिपहसालार बनाकर भेजा था। आप वहाँ जिहाद करते हुए शहीद हो गए। ये वाक़या जमादुल ऊला 58 ईस्वी में पेश आया। हज़रत ज़ैद का रंग सुर्ख सफ़ेद था, लेकिन उनके फर्जंद हज़रत उसामा का रंग बहुत गंदमी था। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियो देखने में मिलती रहे।